बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। व्यूअर्स, आप लोग दुआओं के लिए कहते हैं सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए और आपकी तमाम हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि आप लोग कई लोग बहुत परेशान हैं। वैसे तो आज के दौर में हर बंदा ही परेशान है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी परेशानियां इतनी बड़ी होती हैं और कि उनको कोई हल नहीं मिल रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो अल्लाह के जिक्र में भी मशगूल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन आजमाइशों से, उन परेशानियों से नहीं निकल पा रहे होते जिनमें वो घिरे हुए हैं। और फिर वो दुआओं की दरख्वास्त के लिए मुझे, यानी कि मेरे कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त का कहते हैं कि दुआ की दरख्वास्त है। दुआ तो मैं कर देती हूँ, लेकिन परेशानियों का हल यही है कि आप ज़िक्र अल्लाह जब भी करें आप पूरी तवज्जो के साथ करें और इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर ऐसे लाजिम कर लें। आप इस्तग़फ़ार की तादाद बढ़ा दें। अगर 100 बार पढ़ते हैं तो 200 कर दें, 200 बार करते हैं डबल कर दें, 400 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें, कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा दोनों सूरतों में 2000 बार इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा रोज़ाना बाकायदगी के साथ पढ़ना शुरू कर दें। यकीन जानिए कि इसको पढ़ने से आप मुतमईन हो जाएंगे, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा और जिस परेशानी में आप मुब्तला है आप उसको बिल्कुल लाइट लेना शुरू कर देंगे। अल्लाह आपको मुतमईन कर देगा, वो परेशानी भी दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून पहुंचा देगा। ये आप करके देखें, क्योंकि मैं खुद भी इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ती हूँ। पहले 500 बार पढ़ती थी, फिर 1000 बार, अब मैंने इसकी तादाद और बढ़ा दी है। यानी कि मैंने और भी ज़िक्र अस्कार करने होते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। लेकिन इस्तग़फ़ार जो है वो ऐसे है कि आपकी परेशानियाँ दूर कर देता है, आपको खुद ही निकाल देता है परेशानियों से। आप मुतमईन हो जाते हैं, एक सुकून वाली लाइफ में आ जाते हैं। आप ऐसा लगता है जैसे पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं, बहुत फ़र्क आ जाता है आपके इस्तग़फ़ार पढ़ने से। तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह या इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह या कोई भी कलमा आप इस्तग़फ़ार का अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, ये परेशानियों से निकलने की का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, ये पढ़ो, तो आप इसे पढ़ें। इसके अलावा आज जो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं वो शादी के हवाले से, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि हम शादी के लिए बहुत परेशान हैं। तो मैं आपसे एक ज़ाती अपना जो तजर्बा है वो शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कौन सा अमल किया था, कौन सा वजीफ़ा किया था जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने अपनी शादी के लिए ये वजीफ़ा किया था और किस जगह किया था वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उसी जगह हो तो ही फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह का जिक्र तो हम किसी जगह भी बैठकर अल्लाह को पुकार सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी मस्जिद में जाकर बैठ जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाके बैठे और फिर अल्लाह से मांगे तो ही मिलेगा। नहीं, अल्लाह का जिक्र हम किसी जगह भी बैठ के कर सकते हैं। शादी के हवाले से मेरा अपना ज़ाती तजर्बा आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने अमल किया था और मुझे उसका रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक 1 महीने के अंदर मिल गया था। यानी जब मैंने ये वजीफ़ा किया और इस वजीफ़े को करने के फ़ौरन बाद, क्योंकि मैं अभी आपको ये डिटेल से बताऊंगी कि मैंने किस जगह किया था और फिर मुझे उसका रिज़ल्ट कब मिला, ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। आपको पहले ये बता दूँ कि मैंने पढ़ा क्या था। तो व्यूअर्स, इसके 2 तरीके हैं, मैंने तो एक ही तरह से पढ़ा था, आपको दूसरा तरीका भी बता दूँगी आपकी आसानी के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रिब अमल है, बहुत ज़्यादा मुजर्रिब वजीफ़ा है। किसी और मकसद, किसी और हाजत के लिए भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस हाजत के लिए पढ़ा था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया कि मैंने अपनी शादी के लिए पढ़ा था। कुछ ऐसे हालात थे कि मेरे जो ज़ाती ज़िंदगी इतनी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैंने क्यों वजीफ़ा किया था, बस ऐसी जगह थी कि जहाँ जिक्र ही करना था, तो मैंने सोचा कि मैं ये वजीफ़ा ही क्यों ना कर लूँ, जिक्र अल्लाह ही करना है ना। तो मैं हज के मौका पर थी, मैंने हज अल्हम्दुलिल्लाह किया था। और जब मैंने हज मक्का से मदीना का सफ़र था, मक्का से मदीना के सफ़र के दौरान
फजूल किस्म की बातें करने से बेहतर है कि आप अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहें। तो मैंने उस लम्हे ये वजीफ़ा शुरू किया और पूरा सफ़र जो है वो जितनी देर का भी था उस दौरान मेरा ये वजीफ़ा पूरा हुआ। और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर जब मस्जिद नबवी पर पहली नज़र पड़ी तब मेरा ये वजीफ़ा जो था इख्तिताम को पहुंचा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे जैसे ही मैं वापस आई मुझे फ़ौरन मिल गया। यानी कि हज की वापसी जो 40 दिन का मैंने हज किया था और उसमें यानी कि मक्का से मदीना के सफ़र में जितना भी यानी कि मुझे 8 दिन वहाँ गुजारे मैंने, तो 8 दिन के अंदर जब मैं वापस आई हूँ पाकिस्तान और आते साथ ही मुझे इसका रिज़ल्ट भी 1-2 दिन के अंदर ही मिल गया और आते ही मेरी जो है शादी हो गई थी। तो वो मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ क्योंकि आप लोग तजर्बे से ज़्यादा यकीन रखते हैं और मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपसे शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने क्या पढ़ा था वो अब आपको बता देती हूँ। मैंने पढ़ा था अल्लाह की ये कलाम है, या बदी अल्लाह चाहे बिल खैर या बदियो, ये पढ़ी थी। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ मैंने इसको पढ़ा था और मैंने मक्का से पढ़ना शुरू किया और मदीना पहुंच गई। वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। या बदी अल्लाह चाहे बिल खैर या बदियो मैंने 12,000 मरतबा पढ़ा था उस सफ़र में। एक ही दिन मैंने पढ़ा था क्योंकि एक दिन में अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसको फिर 12,000 मरतबा पढ़ेगा, ठीक है। और अगर इसका दूसरा तरीका मैं आपसे शेयर कर दूंगी जो आसान है आपके लिए, आप करना चाहें तो इसको उस तरीके से कर ले। अगर कोई एक दिन में कर सकता है तो 12,000 मरतबा कर ले। मैंने तो अपना ज़ाती तजर्बा आपसे शेयर कर दिया। अब 12,000 मरतबा मैंने पढ़ा था एक दिन में और इसका रिजल्ट मुझे 8 दिनों के आप लगाएं के अंदर मिल गया। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो ये है कि आपने रोज़ाना इस कलाम को या बदी अल्लाह जाए बिल खैर या बदियो अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ 1200 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में 1200 मरतबा पढ़ें और 12 दिन तक लगातार आपने इस अमल को करना है। 12 दिन तक लगातार करें, एक दिन में 1200 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इन 12 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा अगर आपने पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इसको पढ़ लिया तो। क्योंकि हमारी अपने यकीन की कुछ कमी होती है या हमारा कुछ ध्यान नहीं होता जिसकी वजह से हमें वज़ाइफ में जो कामयाबी नहीं मिल रही होती। ये बस ध्यान रखा करें और इंशाअल्लाह ताला आपको भी 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।